हेलो बच्चों। तो इस वक्त हम बैठे हुए हैं, जो आपको सुन करके बहुत खुशी लगेगा, क्योंकि जो हमारे सामने आज बैठे हुए हैं ना, वो आपके इंग्लिश का जो प्रॉब्लम है, जिसको आप समझते हैं कि इंग्लिश हमारे लिए नहीं है, इंग्लिश सुनते ही बहुत डर लगता है। इस डर को दूर करने के लिए ये एक तरह से समझ लीजिए एंटी मेडिसिन है, सॉरी मेडिसिन का काम करेंगे वो, है ना। तो सबसे पहले इनको गुड इवनिंग बोलते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मेरा सवाल पहला ये है कि बच्चे लोग इंग्लिश से बहुत डरते हैं, मतलब इंग्लिश शब्द सुनते ही लगता है कि इंग्लिश हमारे लिए नहीं है। तो उस बच्चे को इंग्लिश को हम मतलब उससे डर कैसे हटाएं, हेजिटेशन वगैरह, जैसे हम माइक पकड़ के बोलते हैं कि आ जाइए माइक से बोलिए, तो इतना डर जाते हैं कि सर हमसे नहीं होगा, ये धक धक कर रहा है। तो उस डर को कैसे निकालें, आप थोड़ा बताइए। देखिए, एट फर्स्ट सबसे पहले कोई भी लैंग्वेज हो, कोई फास्ट नहीं है। अगर अच्छा से समझा जाए तो बहुत इजी है। तो खास तौर पर इंग्लिश को इजी बनाने के लिए आपको बेसिकली उसके ग्रामर को जानना होगा। चाहे जो भी आप लैंग्वेज जानना चाहें, सबसे पहले उसके ग्रामर को समझना होगा। तो ठीक उसी तरह से इंग्लिश भाषा को, इंग्लिश लैंग्वेज को समझने के लिए इंग्लिश के ग्रामर को अच्छी सी जानकारी होनी चाहिए। आप इंग्लिस्तान, इंग्लैंड की बात करेंगे, वहाँ की भाषा इंग्लिश है, लेकिन जितना राइट करेक्टली हम बोलेंगे इंडियन लोग, उतना करेक्टली इंग्लैंड वाले नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि वो लोग ग्रामेटिकली यूज नहीं करते हैं। और हम पूरा ग्रामेटिकली यूज करते हैं, इसलिए हम करेक्टली बोलेंगे। और हमारी बात को उन लोग लाइक करता है कि इन लोग करेक्ट बोलता है। लेकिन अब है कि इसको समझना बहुत ही इजी है। एक इंग्लिश में कहावत है कि विदाउट ए नॉलेज ऑफ ग्रामर इट इज इम्पॉसिबल टू राइट करेक्टली, टू रीड करेक्टली एंड टू स्पीक करेक्टली। इट मीन्स ग्रामर को जानना जरूरी है। सबसे पहले ग्रामर को जानना जरूरी है, और ग्रामर को जान लिए तो इंग्लिश आपका बहुत इजी हो जाएगा। देखिए, उसी में से मैं कहना चाहता हूं कि आप टीचर हैं, हम भी टीचर हैं, और हमारा होल लाइफ टीचर में बीता। बिल्कुल सर। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि बच्चों को एक चीज की जानकारी होनी चाहिए कि ज्ञान जो है वो बेची नहीं जाती है, बिल्कुल, ज्ञान को बांटी जाती है। और ज्ञान को बांटने से आपका बढ़ेगा, ज्ञान को बेचा नहीं जाता है। इसमें एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं, एक स्टोरी, छोटी सी स्टोरी, कि एक धनी बाप का बेटा था। वह काफी आलीशान घरों में रहता था। बाप का काफी इनकम था। लड़का पढ़ता लिखता था और अच्छा भी पढ़ाई करता था। वो 12 क्लास पास किया। इसके बाद उसके यहाँ काफी नौकर चाकर काम करते थे। उसमें से एक नौकर था, उसका भी लड़का ये 12 पास किया, और वो नौकर का लड़का 11 पास किया था, वो 12 में गया। तो एक दिन वो नौकर अपने मालिक से कहा, लड़के के पिताजी से, कि साहब इस मंथ में 2000 रुपया आप सैलरी से मेरा एडवांस दे दीजिएगा। तो वो मालिक बोले कि ये पैसे को तुम क्या करोगे? तो बताया कि साहब बात ऐसा है कि मेरा लड़का 11 पास किया है, 12 में गया है, और उसके किताबों को खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, और इसके लिए आप 2000 मांग रहा हूं मैं। वो बोले ठीक है, मिल जाएंगे। और इतना कह करके ऑफिस निकल गया वो। अब दूसरे दिन आया, तो फिर जब ऑफिस जाने लगा तो उस नौकर को बुलाया और कहा कि तुम्हें जो पैसे की जरूरत थी वो आज ही दे देंगे तुम्हें। तब तक उसका लड़का सारी किताबों को, 12 क्लास के जितनी किताबें थी वो पास कर गया था, सारी किताबों को एक बैग में बंद करके और लेते आ रहा था अपने पिताजी के पास
मतलब कार में साथ बैठ करके जाने के लिए। हाँ। तो उसके पिताजी पूछे कि ये तुम किताबों को लेकर के कहाँ जा रहे हो? तो लड़का बोला कि मैं 12 पास कर गया, अब इन किताबों की कोई जरूरत नहीं है, अब इसे मैं कूड़े वाले के पास, मतलब कि खटाल क्या कहते हैं उसको, कबाड़ी वाले के पास बेच दूंगा। तो उसके पिताजी उसको डांटे और बोले कि तुम जानते हो इन किताबों को खरीदने के लिए मुझे कितने पैसे की जरूरत पड़ी थी और कितने पैसे लगे थे, और तुम इसे कबाड़ी में बेचने जा रहे हो, इसकी कीमत तुमने पहचाना नहीं। ठहरो। तो उस नौकर को बुलाए, बोले सुनो, तुम्हें 12 की पुस्तकों की जरूरत थी, ये सारी किताबें, लड़के को बोले कि ये सारी किताबें इन्हें दे दो, इन अंकल की जरूरत है, और आइंदा से ऐसा तुम सोचना भी नहीं, बेचने की बात है। तो वो लड़का को समझदारी आ गई और वो लड़का समझा। इसके बाद बोला पिताजी, आज तक मैं बहुत नासमझी जैसा कर रहा था, आज मुझे पूरी ज्ञान हुई, और आज के बाद मैं बताता हूं कि मैं कभी किताबों को नहीं बेचूंगा, और मैं ऐसे अब इन अंकल को नहीं दूंगा किताबों को। अब मैं घर जा रहा हूं, इन सारी किताबों को अच्छा से जिल्द लगाऊंगा और इसके बाद दूंगा इनको। अच्छा से जिल्द लगाया सारी किताबों में, और वो अंकल को दिया, और वो फिर वो लड़का को पूरा नॉलेज। कहानी तो यहाँ से ट्विस्ट हुआ सर, बिल्कुल बढ़िया, अच्छा कहानी बताया। इनके बारे में हम बताएं तो ये इंग्लिश के ऐसे टीचर हैं, हम लोग जब पढ़ाते थे साथ में, तो वो टाइम था लगभग 2018-19 की बातें होंगी, जो भी है। हाँ 2018-19। तो तब से हम लोग जान रहे हैं एक दूसरे को, और आपका जो इंग्लिश इतना वीक है, हम चाहते हैं कि जूम ऐप पे ये इंग्लिश को एकदम स्ट्रॉन्ग करें। तो इनके पास हम सिस्टम दे देंगे, और आप लोग एकदम बढ़िया से तैयारी कीजिए, और पैसे की तो चिंता लेना ही नहीं है। हम तो 200 रुपया बोले हैं, तो मात्र 200 ही लेंगे, ठीक है ना। तो आप इनसे जो अभी नॉलेज लिए, ये समझ लीजिए कि अगर हम लास्ट क्वेश्चन पूछे सर कि इंग्लिश को, ग्रामर को छोड़िए, स्टोरी को छोड़िए, इंग्लिश को बोलचाल की भाषा में लाना, तो सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले बोलना होगा। बोलचाल की भाषा में लाने के लिए सबसे पहले वर्ड मीनिंग, इंग्लिश का वर्ड मीनिंग, और रिटेन करने के लिए, राइट करने के लिए उसका स्पेलिंग, ये 2 चीज पर ध्यान देना होगा। वर्ड मीनिंग जितना आपके माइंड में रहेगा, जितना आप उसको अच्छा से माइंड में रखेंगे, उतना स्पीडली, उतना अच्छा से बोल पाएंगे। तो सर बच्चे लोग ये भी बोलते हैं वर्ड मीनिंग याद नहीं होता, इसका एक कारण? कोई दिक्कत नहीं याद करने के लिए। आप ज्यादा नहीं, कम से कम 5 या 10 वर्ड मीनिंग डेली आप उसको स्मरण कीजिए, और याद हो जाएगा, मेमोरी पावर आपका बढ़ेगा। कुछ ट्रिक बताएंगे बच्चे को जो? हाँ, एकदम बहुत इजी हो जाएगा। देखिए सर का इतना एक्साइटमेंट देख करके आपको क्या लगता है, इंग्लिश आप सीख पाएंगे? हमको तो लगता है कि हम यहाँ से सीखे हैं, ये मेरे गुरुजी भी रह चुके हैं। और एक बात देखिए, हम पढ़ रहे थे, आपको याद है सर कि हम आपके पास पढ़ रहे थे? एकदम याद है। तो उस समय पढ़ रहे थे, और आप देखिए क्या बोला जाता है ना, कि गुरु भगवान होता है, सच में भगवान होता है। सो थैंक यू सो मच।